बेबाक हिंदुस्तान देख रहे हैं दोस्तों आप, और मैं हूं आपके साथ सोई विदिन थी। आज जुम्मे का दिन है और ये लास्ट फ्राइडे है इस माह पाक रमजान का। और आपको बता दें, एक बिल जो लाने की कोशिश की जा रही है, वक्फ बिल, उसके खिलाफ जगह जगह देश में धरना प्रदर्शन देखने के लिए मिल रहा है। इस वक्त हम उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना उस्मानपुर अंतर्गत गौतम विहार में मौजूद है और यहाँ पर आज जुम्मे की नमाज से जैसे ही लोग बाहर आए हैं, वो अपना जो है बिल के खिलाफ है। एक बार जरा आप समझ लीजिए आखिर वक्फ बिल है क्या और उससे नुकसानात क्या क्या होने वाले हैं, क्योंकि विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला? सबसे पहले हमारे साथ जो है इमरान क्लासेस यहाँ पर खड़े हुए हैं। पहला सवाल आपसे ही ले लेते हैं सर, ये जो इतने सारे लोग यहाँ पर मौजूद है, आखिर वक्फ बिल जो लाया जा रहा है, इससे नुकसानात क्या है आपको? वक्फ बिल से नुकसान जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी को पहुंचने वाला है। सबसे पहली बात है, हमारे जितने भी इसमें मस्जिद, मदरसे, कब्रिस्तान और दूसरी जो भी मतलब कि हमारी मुस्लिम कम्युनिटी की धार्मिक स्थल हैं, वो सभी लोग सभी चीज़ें वक्फ बोर्ड में आती हैं। यदि वो दिल्ली गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हमसे ले लेगी तो फिर हम नमाज़ पढ़ने के लिए कब्रिस्तान में, जनाजे दफन करने के लिए और ईदगाहों में नमाज़ पढ़ने के लिए कहाँ पर जाएंगे? क्योंकि बढ़ती हुई इस समस्या के लिए हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। क्योंकि ये जो प्रदर्शन है ये हर उस काले कानून के खिलाफ है जिसकी वजह से एक इंसान दूसरे इंसान से नफरत करने पर तुल रहा है। देखते देखते नफरत की आग कहीं की कहीं लगती जा रही है और कुछ छोटे छोटे अमेंडमेंट बिल पास होते हैं जिसकी वजह से पूरे देश में माहौल खराब हो जाता है। ये वक्फ बोर्ड कोई आज का नहीं बनाया हुआ। इसके ऊपर अगर आप पढ़ते हो तो सेक्शन, बहुत सारे सेक्शन हमारे संविधान में लिखे हुए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ये कहता है कि जो वक्फ है वो मुसलमानों का हक है और ये मुसलमानों पर ही रहना चाहिए। यदि ये सरकार हमसे ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी ले लेती है तो फिर हम अपना मुसलमान होने का हक कहाँ पर जताएंगे और जाएंगे? सबसे पहली बात, एक तो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी वो है जो हमें पहले से हुई मिली हुई है। दूसरी बात क्या है, अगर हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं और उसमें हम मस्जिद बनाते हैं या मदरसा बनाते हैं, उसको हम वक्फ के नाम कर देते हैं। वक्फ का मतलब ही समझना सबसे बड़ी बात है। तो वक्फ का मतलब ये होता है कि अगर हमने कोई भी प्रॉपर्टी खरीदी और खरीदने के बाद हमने उसे अल्लाह के नाम कर दी तो वही वक्फ बोर्ड होती है। हम जो भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, चाहे वो किसी भी जगह पर हो पूरे हिंदुस्तान में, चाहे वो मदरसा हो, मस्जिद हो या फिर वो दूसरी और कोई प्रॉपर्टी हम बनाएं मुस्लिम्स के लिए, तो वो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी हम वक्फ के नाम कर देते हैं। उसका अगर वो प्रॉपर्टी मैं लेता हूँ या मेरे जैसा कोई भी हिंदुस्तान का मुसलमान लेता है, वो उसका हकदार नहीं होता। उस प्रॉपर्टी का हकदार हर भारत का वो मुसलमान होता है जो भारत में रहता है। ये भारत की प्रॉपर्टी और हमेशा भारत के मुसलमानों के लिए ही रहेगी। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो भी हमारी सरकार है वो इस वक्फ बोर्ड बिल को वापस ले और हम भी इसी हिंदुस्तान की मिट्टी से बने हैं और हम भी यहीं पर एक दिन आखिरी खाक हो जाएंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे ऊपर इस तरह के कोई भी कानून ना लाए जाएं जो हमारे दिल को बहुत ज़्यादा ठेस पहुँचाएं। वक्फ बोर्ड हमारे लिए है और हमारे अनेक प्रकार के काम वक्फ बोर्ड ने किए हैं और हम वक्फ बोर्ड में हर एक तरह से वक्फ बोर्ड के साथ खड़े हुए हैं। हम चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड के बिलों को बिल्कुल जो है खत्म किया जाए और दोबारा इस मुद्दों को कभी ना उठाया जाए। चलिए, और भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं हमारे साथ। हाँ, क्या कहेंगे हजरत आप इस पूरे मामले को लेकर, जैसे कि आप देख रहे हैं, किस नजरिए से देख रहे हैं? जैसे कि इमरान भाई ने कहा कि ये वक्त जो है एक ऊपर वाले के की प्रॉपर्टी हो जाती है। जो इंसान जैसे कोई भी इसे खरीद कर या सरकार जो भी अल्लाह के नाम पर इसे कर देती है, तो मैं ये सरकार से ये कहना चाहूंगा कि कुदरत के साथ जंग करना छोड़ दे। कि जब ये एक ऊपर वाले के अल्लाह ताला के नाम हो गई, उसके बंदे, अब वो बंदे सभी हैं। अब हम मस्जिद के अंदर कोई भी जा सकता है यहाँ पर पानी पीने, या जैसे मस्जिद के गेट पर हमारे हिंदू भाई बहन शाम मगरिब की नमाज के बाद दम करवाने भी आते हैं। तो उनके दिल में भी तो नफरत नहीं है, वो भी इस प्रॉपर्टी को चबूतरे पे खड़े होकर कुछ तो अपना समझ रहे हैं। तो हम तो नफरत बिल्कुल चाहते ही नहीं है। ये बनावट के उसूल, इस सरकार का यही काम है कि बनावट के उसूल चालू कर देती है, जबकि पता है कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से। तो ये सच्चाई छुपाने के चक्कर में, तो ये वक्फ का बिल हम सब वापस ही लेना चाहते हैं कि भाई इन्हें वापस ले लें और आपस में मोहब्बत कायम करें, क्योंकि मोहब्बत ही बाकी रह जानी है। नफरत जो है वो खत्म ही, नफरत एक दिन खत्म होनी है। चलिए, और भी यहाँ पर लोग मौजूद है। थोड़ा वक्त लेते हुए यहाँ पर फहीम चौधरी खड़े हुए हैं जी। यहाँ पर वक्त बिल जो लाने की तैयारी की जा रही है, उसके खिलाफ यहाँ पर देख रहे हैं बहुत लोग मौजूद है। क्या कहेंगे आप? सब खिलाफ है, नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए? अच्छा, नहीं आना चाहिए। दिक्कत क्या है? बहुत बड़ी दिक्कत है। अच्छा, सब कुछ दे दे अपना, जो हमारी मस्जिद है, कब्रिस्तान है, ये दरगाह हैं, सब तोड़वा दें, सब खत्म करा दें इससे। ये बताइए आप, ये तो नहीं होना चाहिए। यहाँ पर और भी। हाँ जी, क्या कहेंगे जनाब आप? मैं क्या कहूँगा, ये बिल वापस होना चाहिए। वापिस होगा बिल्कुल, अपनी जान दे देंगे। ये काम नहीं होने देने के, जान दे देंगे अपनी, बिल्कुल अपने इस्लाम के ऊपर, अपने दीन के ऊपर आज से नहीं आने देंगे। जान दे देंगे अपनी, कुर्बान हो जाएंगे इसके ऊपर।
यानी कि वक्त बिल लगाने देंगे आप? नहीं लाने देंगे हम, कतई भी नहीं लगने देने का। चलिए यहाँ पर और भी लोग, हाँ जी क्या कहेंगे गुड्डू भाई आप? बस बिल रिजेक्ट होना चाहिए बस। रिजेक्ट होना चाहिए। बिल्कुल। क्या दिक्कत क्या है आपको? दिक्कत तो बताया तो अभी हमारे इमरान भाई ने सारी हाँ जी अब दोबारा बता दीजिए क्लास साहब, क्या दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है देखिए, वर्क कमिटमेंट बिल अगर एक बार हिंदुस्तान में लागू हो जाता है तो उससे होने वाली जो समस्याएं हैं वो आज नजर नहीं आएंगी। हो सकता है वो मेरे बच्चों को या उनके बच्चों तक वो मामले सामने आए निकल के, क्योंकि वर्क कमिटमेंट बिल का मतलब यही नहीं कि जो हमें जामा मस्जिद में मस्जिद मिली हुई है या हमें कुतुब मीनार में मस्जिद मिली हुई है या फिर दूसरी प्रॉपर्टियों में जो मस्जिद हैं, खाली उनका ही मामला नहीं है। ये खाली बैल का कब्रिस्तान या दूसरे कब्रिस्तानों का मामला नहीं है। वक्फ अमेंडमेंट बिल का मतलब होता है बेसिकली जितनी भी प्रॉपर्टीज है जो मुस्लिम्स कम्युनिटी के हित में आती है वो सारी वक्फ अमेंडमेंट बिल में आती है। अभी वो उन्होंने कहा कि जैसे कि हमने बात करी, कह रहे कि जी हमारी जो प्रॉपर्टी छीन ली जाएगी और हमारी मस्जिद हड़प ली जाएंगी, ऐसा कुछ है क्या? यदि एक संविधान के तहत एक कानून बनाया जाएगा तो उसमें हमारी प्रॉपर्टियों को नुकसान और खतरा है, हमें उस खतरे से निपटना पड़ेगा। और निपटने का जो तरीका है वो यही है कि हमने इस सरकार को अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की है। जो आज हमने प्रोटेस्ट किया है, ये ब्लैक रिबन बांधे आपने देखे होंगे, तो ये ब्लैक रिबन बांधकर हम एक साइलेंट मैसेज देना चाहते हैं कि गवर्नमेंट को प्लीज डू नॉट सैक्रिफाइस विद द मुस्लिम कम्युनिटीज बिकॉज वी आर ऑल्सो अगेंस्ट स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द अमेंडमेंट बिल। चलिए और प्लीज रिजेक्ट दिस एट ऑल द टाइम इन द फ्यूचर, डोंट बी इंक्रीज एंड मेक द प्रॉब्लम्स विद मुस्लिम कम्युनिटीज, क्योंकि लगातार एक ही कम्युनिटी को टारगेट बनाना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ पर और लोग भी हैं, जरा उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। ये बच्चे भी खड़े हुए हैं यहाँ पर। जी क्या कहेंगे? सिकंदर भाई जी सिकंदर मलिक, जरा आगे आ जाए आप थोड़े। ये एक नौजवान युवा हैं, सबसे आगे यही रहते हैं। जी सिकंदर मलिक क्या कहेंगे आप? वो हमारा यही कहना है कि जो ज़मीन अल्लाह के लिए वक्फ होती है उस पर सिर्फ अल्लाह का हक होता है कि ये कानून लाकर जो है हमारी ज़मीनों को हमसे छीनना चाहते हैं और हम इसका अमन तरीके से और जो है वो कानून के तरीके से इसका विरोध कर रहे हैं और इसी तरीके से हम विरोध करेंगे। हम कोई इंसाफ या कोई और ऐसा तरीका नहीं अपनाएंगे जिससे देश को किसी भी तरह से नुकसान हो या प्रॉपर्टी का नुकसान। अमन परस्त लोग हैं और अमन और शांति से ही हम इसका विरोध करेंगे। चलिए।